Dear student, today it is the second part of MOT theory. Let us recap of the first part of MOT theory. MOT theory हमें क्या कहती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि एटम होते हैं, उनके ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, शेप सेम होती है, वो मिल करके उतनी ही संख्या में नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? तो वहां पर आप देखोगे H2 का मीन्स क्या है, वहां पर हाइड्रोजन के दो एटम मिल करके H2 गैस का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो वहां पर दो हाइड्रोजन है, अगर मैं एक जो पहले वाला हाइड्रोजन एटम है उसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखूं तो वो क्या आएगा? वो आएगा 1s1 और 1s2, 1s1 आएगा, दूसरे का भी 1s1 आएगा। ये दोनों मिलेंगे, ये एटम दोनों, क्योंकि दोनों की शेप सेम है, एनर्जी सेम है, तो ये दोनों एटम 1s1 1s1 ये ऊपर वाले दोनों हाइड्रोजन एटम मिल करके H2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो जितनी संख्या में ये दोनों मिलेंगे, जितनी संख्या में ये दोनों एटम्स मिलेंगे, उतनी ही संख्या में आपके सामने, आपके पास में दो नए ऑर्बिटल बनेंगे। देखिए, एक जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्यों बने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव टाइप का इंटरफियरेंस होता है। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बने? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है, ये आपको पहले बताया था। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस से बनेंगे ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी कम होती है, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस से बनते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। फिर हमने देखा था सिग्मा बॉन्ड जिनमें बनते हैं, जिनमें एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, वो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेंगे? यदि कोई स्फेरिकल और स्फेरिकल दोनों आपस में मिलते हैं, स्फेरिकल शेप के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, कॉन्वेक्स ऑर्बिटल्स हम बोलते हैं, वे जब मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, क्योंकि यहाँ दो एटम ए और बी मैंने यहाँ शो किया है, ये दोनों स्फेरिकल शेप के हैं, दोनों मिल करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। तो बनेंगे तो दो तक, क्योंकि एक की एनर्जी हाई होगी, दो एटम एटम के दो ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, ए का एक ऑर्बिटल, बी का दूसरा ऑर्बिटल, दोनों मिलेंगे तो दो तरह के ऑर्बिटल बनेंगे, एक बीएमओ और एक एबीएमओ। एक जिसकी एनर्जी कम होगी उसको हम बोलेंगे बीएमओ, क्योंकि बॉन्ड सिग्मा है तो उसको कहेंगे सिग्मा बीएमओ। यहाँ सिग्मा बीएमओ का नाम क्या होगा? सिग्मा बीएमओ, सिग्मा 1s बीएमओ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हो सकता है जब पीजेड और पीजेड एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की शेप सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम, ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो इनसे बनने वाला जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो सिग्मा पीजेड होगा। ये सारे के सारे कौन से इंटरफियरेंस होते हैं? ये होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कैसे होंगे? कैसे होंगे भाई? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। और जब डिस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा, तो यहाँ देख रहे होंगे आप 1s और 1s के बीच में माइनस साइन, तो जो एनर्जी होगी, बनने वाला नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, क्योंकि दो एटम के दो ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, तो दो तरह के ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी क्या होती है? हाई। ई इज मोर देन ई। अब आ गया हमारे पास में
एक्सियल ओवरलैपिंग में ही अगर एक्सियल ओवरलैपिंग में ही अगर रेस्पेक्टिव इंटरफियरेंस होगा तो बनने वाला जो नया ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी ज्यादा हो, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम पहले रिकैप करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि जब कोई मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन किसी मोलिकुलर ऑर्बिटल के टोटल इलेक्ट्रॉन, दोबारा सुन लें, मोलिक्यूल के, मोलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, एटम की बात नहीं कर रहा हूँ। मोलिक्यूल के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से कम है या उसके बराबर, या तो 14 है या 14 से कम, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ओम का रूल, तो पाई 2px फिजिकल एंड 2 पाई 2 वही होगा। फिर हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे पाई स्टार 2px जिसकी एनर्जी इक्वल होगी पाई स्टार 2py। उसके बाद में हम एनर्जी सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला होगा उसमें होगा वो सिग्मा स्टार 2p। फिर बॉन्ड ऑर्डर का हमने फॉर्मूला दिया था Np माइनस Na/2। स्टेबिलाईजेशन का हमने बताया था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। और एक आपको मैग्नेटिक के बारे में बताया था जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे, और जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे। फिर आपको एग्जांपल करवाए थे, थोड़ी सी राइटिंग में ऐसी ही है, ऑनलाइन इसी तरह से लिखा जाता है। अब हम देखते हैं, आपको एग्जांपल शायद मैंने दिए थे, आपको करने के एग्जांपल दिए थे, याद होगा। एक एग्जांपल मैंने दिया था आपको, एक एग्जांपल आपको दिया था N2 का। N2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस नाइट्रोजन का 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सिग्मा 1s, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। उसमें बाद हमारे पास में आएगा सिग्मा स्टार 1s, उसमें भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4 गए, इससे कितने बचे 10। उसके बाद में अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2s2। ये सिग्मा 2s क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ देखोगे जो नाइट्रोजन होता है, सिंगल नाइट्रोजन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। 7 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो, 1s1 सॉरी 1s2, 2s2, 2p3, याद होगा आपको। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एज अ एटम। जब ये N2 बनाएगा, N2 मीन्स क्या हो गया, मॉलिक्यूल बनाएगा, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 में कितने हो जाएंगे, 14, 14 हो जाएंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमने आपको पहले भी लिखवा दिया था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखा जाता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। क्योंकि देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, याद करो 4। एक इधर देखोगे, नाइट्रोजन जब एक एटम के रूप में होता है तो इसके भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक नाइट्रोजन में 2 है तो 2 में कितने होंगे 4, 1s में कितने होंगे 4, ये हम यहाँ लिखेंगे। अब सिग्मा 2s में भी देखोगे, 2s में एक एटम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के पास में कितने हो जाएंगे, 2 एटम मिलेंगे ना। तो आपको पहले भी बताया था, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जितने एटम के ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 2s, तो इसमें 2 चले जाएंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास में है
तो नेक्स्ट हमारे पास में है, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, 6 बचे। तो अब याद करो यहाँ पर क्या आता है, सिग्मा 2 में कुछ याद है आपको? मैंने आपको लिखवाया था, याद करो क्या लिखवाया था। हाँ भाई बच्चों, कुछ याद आ रहा है या भूल गए? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद में क्या था हमारे पास, करना पड़ेगा। चलो मैं दिखाता हूँ आपको क्या लिखा था। उसके बाद में इतना देखो, ये 1s स्टार 2s स्टार सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब उसके बाद में आप देखोगे पाई 2px और पाई 2y इक्वल। ठीक है, इस पे हमने जाना है। तो आप यहाँ लिखोगे, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, पाई 2px और बराबर का साइन लगा रहा हूँ, पाई 2p, दोनों पे स्टार नहीं है। ठीक है, अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 6 भरने हैं। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। तो 2 यानी पाई 2px2, पाई 2py2, कितने हो गए, 8 और 4 12। उसके बाद में क्या था, उसके बाद में आता सिग्मा 2p, सिग्मा 2pz में भी कितने चले गए, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हो जाएगा। ये आपको याद करना है। कई बार इन इनको और इनको बार बार लिखा नहीं जाता इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। इनकी जगह क्या लिख दिया जाता है, इनकी जगह कई जगह जब आप स्टडी करोगे, मतलब तैयारी करोगे, तो इनको के लिख दिया जाता है। इसको के लिख दिया और इसको लिख देते हैं के डैश। ये पहले दो छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लिख दिया जाता है पाई 2p x स्क्वायर, पाई 2py। इनको ब्रैकेट में लिख दिया और फिर लिख देते हैं सिग्मा 2p। इस तरह से लिख दिया जाए। चलो अब इसका हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, NB माइनस Na अपॉन 2। ठीक है, तो बॉन्डिंग वाले देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 4, 2 इसमें चले गए, 4, तो 6, तो 8 और इसमें भी चले गए 10। तो बॉन्डिंग में चले गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब एंटी बॉन्डिंग में, तो स्टार वाले में देखना, स्टार में 2 यहाँ, 2 यहाँ, 4, 10 और 4 14 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 14 इलेक्ट्रॉन। डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 4 को तो 6 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा 3। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना करके इस तरह से रहेंगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर किसको बताता है, दो एटम्स के बीच बॉन्डिंग को बताएगा। बॉन्ड ऑर्डर के बाद में मैग्नेटिक नेचर इसकी देख लेते हैं। मैग्नेटिक नेचर, अब देखो मैग्नेटिक नेचर में आपको बताया सारे अनपेयर्ड होंगे,
एक भी अनपेयर्ड होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं तो डायमैग्नेटिक। ये दो है, दो का मतलब पेयर्ड, दो है 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 पेयर्ड। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होगा वो डायामैग्नेटिक होगा। नेचर कैसी होगी? डायामैग्नेटिक। ठीक है। चलो अभी एक एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लो आपको ये एग्जांपल दे दिया N2 माइनस। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनस का साइन है, नाइट्रोजन में 14 होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो टोटल कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो बताओ क्या जो आपको मैंने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन बताया था वो कॉन्फ़िगरेशन आएगा या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी? मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 या 14 से कम के लिए है, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 15 हो गए। याद रखना है क्योंकि N2 माइनस कैसे बना है? N2 माइनस बना है N2 से बना है, तो इस पे भी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लागू होगा, 14 से 14 के बराबर या 14 से कम वाला। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x2 पाई 2p y2 सिग्मा 2p z स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो जाएगा आगे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y में जाएगा। अब क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है तो आपको पता होगा जो आपको रूल्स करवाए थे, उस रूल्स में मैंने जो हुंड का रूल बताया था कि यदि किसी की एनर्जी सेम है, दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो दोनों में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा भाई। बॉन्डिंग में आप देखोगे कितने हैं, बॉन्डिंग में इसके पास में 10 ही इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग में इसमें आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, तो 5/2 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। और मैग्नेटिक नेचर इसकी देखोगे, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें एक यहाँ देखोगे, एक ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, बाकी सारी पेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? पेयर्ड। क्लियर है आपको? तो ये हमारे एग्जांपल से ऐसे एटम्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 14 या 14, 14 या 14 से कम। थोड़ा सा अगर डायरेक्टली याद करना चाहो तो आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 के बाद वाला आपको करवा रहा हूँ, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15, 16 है, 17 है, 18 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो। जब आप नीट जी की तैयारी करते हो तो ये आपको ओरली याद होना चाहिए, कई बार टाइम नहीं होता है ज्यादा। तो 10 होगा तो वहां बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में आएगा, क्योंकि पहले वाले 8 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो अगला जो बचता है वो बॉन्ड। 11 होगा तो 1.5 बढ़ जाएगा, 12 होगा
तो 2 हो जाएगा, 13 होगा तो 2.5 हो जाएगा, 14 होगा तो 3 हो जाएगा, जैसे नाइट्रोजन हमने किया था, 15 हो जाएगा तो उल्टा चल पड़ेगा 2.5, क्योंकि 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं है। 16 पे आपको ये 2 मिलेगा, 17 पे आपको 1.5 मिलेगा, 18 हो जाएंगे तो आपको एक शॉर्टकट तरीका है याद करने का। अब मान लो आपको एग्जांपल दे दिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ ले। अब ये तो क्या थे कि मॉलिक्यूल वो एटम थे जिनके अंदर वो मॉलिक्यूल थे जिनके अंदर एटम्स थे, जिसको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मान लो आपको एक एग्जांपल दे दिया मैंने CO, और इनका आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इस कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 + 8 जोड़ोगे तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है। अब आपसे इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर में आप क्या बताओ? बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से देखो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होना चाहिए, 14 के लिए क्या होना चाहिए? इसी प्रकार से मान लो कार्बन और नाइट्रोजन का आपको दे दे, टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7। तो स्पीशीज क्या आएगी आप? 13। 13 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2.5। यहाँ पे आपको दे दे O2, एट प्लस एट कितना हो गया, 16। बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 16 का 2। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे पूछ ले कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो इन तीनों का CO, CN और O2 का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, CO का ज्यादा है, 3 आ रहा है। साइनाइड का कितना है, CN का 2.5 है, और ऑक्सीजन का क्या है, 2 है। बॉन्ड ऑर्डर दूसरे नंबर पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, CN, तीसरे पे कौन होगा, O2। इस तरह से आप किसी का स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे चलते हैं। व्हेन species have more than 14 इलेक्ट्रॉन, व्हेन मोलिक्यूल, स्पीशीज का यहाँ मतलब क्या है, मोलिक्यूल हैविंग more than 14 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे हमारे पास में आएगा, हमारे पास में जो आएगा वो आएगा O2। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
पहले वाला सेम ही आएगा, तो मैं यहाँ सीधा के वाला लिख रहा हूँ, के ये सभी में सेम आएगा। पीछे समझाया था आपको, के डैश वाला है वो भी सेम आएगा। यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ सिग्मा 2pz पहले आएगा। उसके बाद में पाई 2px 2px इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद में फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। चेंज केवल यहाँ आएगा, यहाँ चेंज है, बाकी अंडर 14 वाला सेम। तो O2 का अगर हम देखें तो O2 का जो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन में 8, दूसरे में भी कितने हो गए 8, टोटल कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भरने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में सिग्मा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा सिग्मा 2s2 जाएगा, टोले भर आ 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 जाएगा, तो इसमें चले गए। फिर पाई 2px 2 इसमें चले गए, पाई 2py 2 इसमें चले गए, तो कितने हो गए देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब आगे बच गए 2 और, तो हम ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py को भी ब्रैकेट में रख लो। अब देखो कितने हो चुके हैं, 2 2 4 8 8 2 10 2 12 2 14 हो चुके हैं। अब क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है तो एक एक पहले करा 2p। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर में ये पहले वाले इनको चाहे आप छोड़ सकते हो क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, नहीं है तो सीधा लिख लो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 आपके क्या हो गए बॉन्डिंग में, 2 यहाँ पड़े एंटी बॉन्डिंग में, 2 यहाँ पड़े एंटी बॉन्डिंग में, 4 और 2 एंटी बॉन्डिंग में सिंगल सिंगल ये पड़े, तो टोटल एंटी बॉन्डिंग में 6 डिवाइडेड बाय करोगे 2 तो हमारे पास में 4/2 आएगा, दैट इज 2। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से एक दूसरे से अटैच, डबल बॉन्ड से होता है। मैग्नेटिक नेचर, अब देखो शुरू के अंदर मैंने जब बताया था कि वीबीटी क्या कहती है, वीबीटी कहती है कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया था, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। कैसे, आप देखोगे सभी डबल हैं डबल हैं डबल हैं डबल हैं डबल डबल हैं डबल हैं, लेकिन यहाँ अगर आप देखते हो यहाँ यहाँ अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे यहाँ ये 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 सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ध्यान से देखिए सिंगल हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ड्यू टू
unpaired electrons. O2 is paramagnetic in nature. It is paramagnetic. तो ये पैरामैग्नेटिक होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप और मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। क्लोरीन F2 के लिए आप निकाल सकते हैं। F2 के लिए 18 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। 18 बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद में सिग्मा 2p z स्क्वायर 2 सॉरी ब्रैकेट पाई 2p x2 पाई 2p y2। अब यहाँ थोड़ा सा उसमें समझा जाएगा, पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y। अब इनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर सेकंड जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएंगे, सारा ये डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। अब हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम। इसके बाद में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम के लिए नीचे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल अपने लेंगे पहले। ध्यान से देखो, H2 का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। H2 में क्या होता है हमारे पास में, एक हाइड्रोजन के पास में 1s1 होता है, दूसरे के पास में 1s1 होता है। इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों प्रकार की इंटरफियरेंस होती है। इसमें दो तरह के आपको पता है, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s और 1s मिलेंगे तो दो तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक जिसकी एनर्जी हाई होती है, जिसकी एनर्जी हाई होती है वो हम ऊपर की तरफ शो करते हैं, और जिसकी एनर्जी लो होती है उसको हम नीचे की तरफ शो करते हैं। जो ऊपर जिसकी एनर्जी हाई है, क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार, और 1s के मिलने से बना है तो सिग्मा स्टार 1। जो जो नीचे की तरफ होता है, जो नीचे की तरफ होता है उसको हम लिखते हैं सिग्मा 1s। अब क्योंकि यहाँ पर देखो
ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। इसमें अगर मैं शो करूं, इलेक्ट्रॉन शो करूं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक होता है जिसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, तो दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में नीचे की ओर शो करूं। अब देखो, आपको पता है H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाया था, हम लिखते थे 1 सिग्मा 1s2, याद होगा? नहीं हो तो आप पीछे देख लेना। अब क्योंकि ओहम के प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएंगे? लोअर एनर्जी लेवल में जाएंगे। तो इन दोनों में से लोअर एनर्जी लेवल किसका है? 1s का, स्टार 1s का। तो इसमें ऐसे हम 2 इलेक्ट्रॉन शो करें। क्लियर है? आगे के लिए मैं अभी थोड़ा सा बढ़िया सा एक डायग्राम बनाता हूँ। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, अभी ये डायग्राम है। ये डायग्राम आपको याद होगा। ये डायग्राम आपको याद होगा, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करें कि डायग्राम है क्या चीज़। इसके लिए पहले अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। आपको याद होगा, हमने एक एग्जांपल लिखते हैं पहले। सबसे पहले नाइट्रोजन का ले लेते हैं। एक ही एग्जांपल कराऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। नाइट्रोजन का पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एक नाइट्रोजन एटम का भी लिखना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p3। क्यों आएगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा। N2 का भी आपको लिखना पड़ेगा। नहीं आता है तो इसी से आप काम चला सकते हो। इतना अगर आपको ध्यान है तो आप इसी से जो डायग्राम बनता है MOT का, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो बनता है, अगर आपको एक नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान है तो आप उसका MOT डायग्राम बना करके भी उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको ले जा रहा हूं आगे। अब इसका ध्यान कर लीजिए कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2p में 2p3 आपको ध्यान होगा। p ऑर्बिटल के इस तरह से 3 p ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। तो यहाँ पर इसके एक एक इलेक्ट्रॉन है भाई, ये ध्यान रखना आप। 2p3 है ना, 2p3 के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर इसको बॉक्स से बनाओगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन 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 है 2s2। तीसरे वाले में 2p3 है, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है और सेम होने के कारण, इनकी एनर्जी सेम होने के कारण इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरे जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2px 2py और 2pz। इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसी को हम MOT के अंदर भरेंगे, MOT डायग्राम के अंदर भरेंगे। तो एक यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन उसके लिए ये MOT बनेगा। ये N2 का कर रहा हूं, ठीक है। N2 के लिए आपको पता है ये एक N है, ये दूसरा N है। इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एक नाइट्रोजन में आपको पता है 1s क्या होता है 2, दूसरे में क्या होता है 2s2, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, और तीसरे में भी क्या होता है 2p3। अगर मैं इसको
ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है लिखने की। 2px, इसको 2py लिखूं, इसको 2pz लिखूं, तो ये 2px में एक, 2py में एक और 2pz में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। सेम ये दूसरा एटम है, यहाँ एटम के लिए घोड़ा लगा देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ आ जाए ये n क्या है। ये n यहाँ पर उस एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक नाइट्रोजन का एटम हुआ, ये दूसरे का एटम हुआ, ये तीसरे का एटम हुआ, ठीक है। दो एटम है N2 के, तो एक इसमें भी क्या होगा 1s2, इसमें भी क्या होगा 2s2, और इसमें भी एटम के अंदर 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब हमने दोनों एटम्स को मिलाने के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो कितने बनेंगे, जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं। ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये आपको पता है। यहाँ देखोगे 1s का एक ऑर्बिटल, 1s का दूसरा ऑर्बिटल, दो मिले तो दो बने, एक दो। एक जिसकी एनर्जी कम है, जिसको हमने क्या लिखा था सिग्मा 1s, और दूसरा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है ABMO सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पर 2s के दो ऑर्बिटल मिले हैं, एक पहले नाइट्रोजन का, एक दूसरे नाइट्रोजन का। दोनों के मिलने से, दो ऑर्बिटल के मिलने से दो नए ऑर्बिटल बन गए। ये देखो 1 और 2, एक को हमने लिखा सिग्मा 2s, दूसरे को हमने लिखा सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे देखोगे 2p3 में यहाँ पे तीन मिल रहे हैं, 2px, 2py, 2pz। एक के तीन, दूसरे के भी तीन, टोटल कितने हो गए 6, तो 6 नए बनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 नए ऑर्बिटल बने, जिसमें से पाई 2px, पाई 2py नीचे है, सिग्मा 2pz ऊपर है। फिर एंटी बॉन्डिंग में ये पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और उससे ऊपर सिग्मा स्टार 2pz, ऐसे करके 6 ऑर्बिटल। अब बढ़ने का जो क्रम रहेगा वो लोअर एनर्जी, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, ये ध्यान रखना। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, लोअर एनर्जी से करना है अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ रूल। तो हमारे पास में देखोगे 4 इलेक्ट्रॉन 1s में पड़े हुए हैं, एक नाइट्रोजन के पास में 2 है, दूसरे के पास 2 है, टोटल कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे लोअर एनर्जी में भरना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब हम कहाँ जाएंगे, याद होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ लिखना चाहूँ तो लिखा जा सकता है, देखता हूँ मैं। नाइट्रोजन का होता है 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद में पाई में हम इलेक्ट्रॉन भरते थे, तो इतनी जगह नहीं है, कोई बात नहीं, अपने यहीं से इलेक्ट्रॉन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए 1s के। अब 2s में भी देखो 2 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे इनमें से सबसे लोअर एनर्जी का कौन है, सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। उससे फिर हायर एनर्जी में कौन होता है, सिग्मा स्टार 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो ये बन जाएगा सिग्मा 2s2, ये बन गया सिग्मा 2 स्टार 2s2, नीचे वाला सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। अब देखो, अब 2p में कितने हैं, ध्यान से देखो, 2p में 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की एनर्जी सेम है 2px और 2py की, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द हुंड रूल, अगर किन्हीं 2 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब डबलिंग शुरू होगी, तो आपको अब यहां से डबल करना है। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन p में चले गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 एक नाइट्रोजन के, 3 दूसरे के। अब हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन भरना है भाई। इससे हायर एनर्जी कौन सी है, सिग्मा 2pz की, इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इस तरह से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया नाइट्रोजन का। टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो इस तरह से आप 14 तक के किन्हीं भी इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर आप फिल कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल आपको और करवा देता हूं।
अब मैं आपको बोरॉन कार्बन का करवा देता हूँ। चलो कार्बन का एग्जांपल कराता हूँ। वैसे बोरॉन चलो कार्बन का करवा देते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो हमारा मॉलिक्यूल जो बनेगा वो मॉलिक्यूल बनेगा C2। ठीक है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कार्बन का पहला एटम है, ये कार्बन का दूसरा एटम है। पहले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, फिर 2s2 और 2p2। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब दूसरा कार्बन का एटम का भी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो करोगे, 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो करोगे। अब यहाँ मॉलिक्यूल बनेगा, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन दो दो हैं पहले में, तो ये फिल हो जाएंगे। 2 सिग्मा 1s2, 2 यहाँ चले जाएंगे तो सिग्मा स्टार 1s2 बन जाएगा। अब इधर भी देखोगे 2s2 2s2, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पहले वाले नीचे लोअर एनर्जी में आप फिल करोगे तो सिग्मा 2s2 फिल होगा। उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s2 में फिल करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब 2p में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सेम होती है, तो हुंड के रूल के अनुसार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आपने भरना है भाई। कितने हैं टोटल, कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम को मिलाओगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है 2p में, तो अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब डबलिंग होगी। क्लियर है? अगर मान लो आपसे कहा जाए, यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ, यहाँ देखोगे इस C2 को मैं अगर C2 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन 15 हो जाएंगे, तो किसी एक कार्बन के पास में मैं कहता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैं गोला लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये नेगेटिव साइन से आया है। एक C2 है, कोई इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो दोनों एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहाँ तक तो फिल हो ही गया था। अब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सिग्मा 2pz में जाएगा भाई, तो यहाँ सिग्मा 2px 2 हो जाएगा, सिग्मा 2पाई 2 हो जाएगा और सिग्मा 2pz। ये C2 माइनस के लिए है। ये एग्जाम्पल किसका कराया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन जो शो किया है C2 माइनस का एग्जाम्पल करवाया। गोला जिस पे लगाया वो एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया हुआ था। क्लियर है? चलो, तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे जहां मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये इसकी स्ट्रक्चर है, और अब हमने इसका कोई एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूं O2 का। अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूं तो ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको मैं कैसे लिखूंगा, 1s2 2s2 2p4। बॉक्स से मैं रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं बॉक्स से रिप्रेजेंट करूं ये 1s है, 1s2, ये 2s है,
2s2। अब 2p4 में क्या होता है, पहले उंड के रूल के अनुसार से 2px 2py 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, फिर डबलिंग शुरू होती है, तो ये इस तरह से होगा 2p4। ये एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी से आप ऑक्सीजन के बाद वाले जो एटम हैं उनके इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो रूल है वो आपको बता दिया है, वैसे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जिनके अंदर 14 या 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ये तो आना ही आना है, ठीक है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार आएगा, मैं ऑक्सीजन के लिए बना रहा हूँ, तो सिग्मा 2s2 हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा। और उसके बाद में हमारे पास में आता है सिग्मा 2pz, पहले आएगा 2, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। तो हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, तो ये 8 और 2 10, तो 12, 2 14। उसके बाद में हमारे पास में अगला आता है पाई 2px इक्वल टू पाई, स्टार लगेगा यहाँ पे, स्टार 2pz। तो 14 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 6 और 8 14, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो px1 और pz। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। किसका? ऊपर जो मैंने बताया वो ऑक्सीजन एटम का है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये O2 मॉलिक्यूल। जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपको दिखाई देते हैं वो मॉलिक्यूल है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। अब मान लो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल का, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के एटम होंगे। अब मैं ये एग्जांपल किसका ले रहा हूँ, O2 मॉलिक्यूल का। अब यहाँ ध्यान से देखोगे ऑक्सीजन का मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीछे बताया था, 1s2 होता है, 1s2 2s2 और आपको बताया था 2p क्या होता है, 4 होता है। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन या डबल, तो यहाँ 2p4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर भी 1s क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन के एटम है, ये हो जाएगा 2s2 और ये 2p4। अब हमने इसका मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 ही इस तरफ है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में है, दोनों ऑक्सीजन एटम में टोटल अगर हम मिलाएं तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले लोअर एनर्जी में भरे जाएंगे, लोअर एनर्जी का कौन है, सिग्मा 2s, ये हो जाएगा सिग्मा 2s2। फिर हायर एनर्जी में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिन पे स्टार का निशान है, सिग्मा स्टार 2s2 बन जाएगा। अब हमने p में भरने हैं, तो पहले आप देखोगे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें चेंज हो जाता है, 14 से ज़्यादा वाले में 2p वाले में चेंज हो जाएगा। तो पहले लोअर एनर्जी में भरोगे, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमने इसमें, 8 में से 2 तो चले गए सिग्मा 2pz में, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ सिग्मा 2pz में आ जाएंगे, तो 2pz2 हो जाएगा। उसके बाद में आप पहले एक इलेक्ट्रॉन 2px में, फिर एक इलेक्ट्रॉन 2py में भरोगे,
टोटल हमने 8 भरने हैं, 2 यहाँ चले गए, 2 यहाँ आ गए, 4 बच गए। अब इनकी डबलिंग शुरू करो। हुंड के रूल के हिसाब से पहले एक एक जाएगा इनमें, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। टोटल 6 हो गया। अब आपने 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 भरने हैं। अब ये दोनों स्टार 2px और स्टार 2py, इनकी एनर्जी सेम है, तो सेम होने के कारण पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरना है। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब और कुछ बचा नहीं है आपके पास में। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण ऑक्सीजन, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से रखोगे। अनपेयर्ड होने के कारण, अब देखो, अनपेयर्ड होने के कारण अगर आपको कहीं पर पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक नेचर का पता करना हो तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई। यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण O2 का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। इस तरह से आप किसी भी स्पीशीज के अंदर पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ध्यान से आप एग्जांपल देखोगे, O2 माइनस लिख दूं तो क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे 8 और 8 16 और एक नेगेटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ हमने भरे थे अभी तक, यहाँ हमने कितने भरे थे, 16 भरे हैं, तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा भाई। मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन भर के दिखाता हूँ। वैसे आप अब एक इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा, 17वां इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ भरा जाएगा। ठीक है, अगर मैं O2 माइनस 2 कर दूं यहाँ पे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 17 की जगह कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तब अगला इलेक्ट्रॉन 18वां यहाँ चला जाएगा। अब ये इसकी नेचर चेंज हो गई। O2 पैरामैग्नेटिक था, लेकिन O2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस दे रखा है, ये एडिशन ओवरलैपिंग से बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। और एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ये किससे बनते हैं, ये सब्ट्रैक्शन ओवरलैप से बनते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब आपको पता था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस से बनेंगे। उसका एग्जांपल है साई इजिकलेंट टू साई ए प्लस साई बी। साई ए कोई एटम ए है, उसकी वेव नेचर है, और साई बी है वो दूसरी उसकी वेव नेचर है। तो दोनों के अगर प्लस साइन दोनों के बीच में है तो वो कंस्ट्रक्टिव है, एडिशन है। और यहाँ देखोगे माइनस साइन है, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन द लोब्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैव सेम साइन। जिनके सेम साइन होते हैं उनके मिलने से बनेगा, जबकि एंटी बॉन्डिंग का होगा उनमें एटॉमिक ऑर्बिटल के डिफरेंट साइन होते हैं। द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोअर देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच इज फॉर्म। इनकी एनर्जी बहुत कम होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अपने एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी कम होती है। इसको यहाँ देखोगे आप, यहाँ देखो, जैसे मान लो 2s का एग्जांपल ले लो या 2p या किसी का भी आप एग्जांपल उठाओगे, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन आपको एनर्जी लेवल बताती है कि एक एटम का एनर्जी लेवल यहाँ है, लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो इससे नीचे आ रहे हैं। इसके अगर मैं इसको, इस लाइन को अगर ऐसे 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 बढ़ाऊँ, इस लाइन को अगर ऐसे ऐसे बढ़ाऊँ, या मान लो मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ा देता हूँ, तो ये लाइन किसको बता रही है, ये लाइन एनर्जी लेवल को बता रही है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल है, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इससे नीचे है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इससे ऊपर है। ठीक है, the electron density is high in the region between the nuclei of bonded atom.
आपको बताया था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है न्यूक्लियस के बीच में, जबकि एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है उनके न्यूक्लियाई के बीच में। एवरी इलेक्ट्रॉन इज इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द अट्रैक्शन फोर्स। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर वो ज़्यादा होती है, अतः बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो मोस्टली कॉम्बिनेशन से बनता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर रिपल्सिव फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है, रिपल्शन ज़्यादा होता है। ये इसके बीच में डिफरेंस है। कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे रखे हैं। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम एंड नियरली सेम द एनर्जी। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, एनर्जी इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से पहले उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू एटम शुड बी लार्ज। ओवरलैपिंग ज़्यादा होनी चाहिए। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मोलिकुलर एक्सिस। इनकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सिमेट्री और जो आपको एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। ये लिथियम से N2 तक, मतलब लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन तक, इक्वल और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन तक जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है किसी भी मोलिकुलर ऑर्बिटल का वो ये रहेगा। जबकि O2F2Ne2 इसका मतलब है मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बॉन्ड ऑर्डर भी आपको बताया था। बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला है 1/2 Nb-Na होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या पता चलता है, स्टेबिलिटी पता चलती है, बॉन्ड लेंथ पता चलती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उतना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक कनेक्टर, आपको डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कनेक्टर के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज का मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बच्चों यहीं पूरा होता है, और बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे।